वेलकम बैक टू द फिजिकी गाइज। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस के बारे में। तो ये वीडियो टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्या एज अ स्टूडेंट आप 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th और 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, या फिर एज अ टीचर आप उस क्लासेस में पढ़ा रहे हो, तो आपको कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन के बारे में पता ही होगा। हमारी सीबीएसई ने जो फाइनल एग्ज़ाम जो कंडक्ट करनी है वो बोर्ड एग्ज़ाम और 9th और 11th की इंटरनल एग्ज़ाम जो स्कूल में ली जाती है, उसका जो फाइनल एग्ज़ाम का पेपर होता है उसमें मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे जाएंगे, कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका एक स्ट्रक्चर एक सर्कुलर में बना के दिया हुआ है। जैसे कि ये सर्कुलर आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो हमें 3 अप्रैल को हमें मिला है। 3 अप्रैल का ये सर्कुलर है और उसमें बताया गया है कि आपके फाइनल एग्जामिनेशन का 9th और 10th स्टैंडर्ड के लिए पेपर, मतलब 10th स्टैंडर्ड जो बच्चे अभी बोर्ड में हैं उनका फाइनल एग्ज़ाम का पेपर अगर आप देखो तो मेनली 3 सेक्शन में हम देख सकते हैं कि मार्क डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहला सेक्शन जहाँ पे कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन आएंगे वो एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, सोर्स बेस्ड आ सकते हैं, और वो 50% होंगे। मतलब अगर आपका पेपर 80 मार्क्स का आता है तो कम से कम 40 मार्क के कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस आएंगे और बाकी के 40 मार्क्स से एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर हम 11th और 12th स्टैंडर्ड की बात करें, उसके नीचे अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हो तो उसमें भी ऐसा बोला गया है कि फाइनल एग्जामिनेशन का पेपर जब बनेगा वहाँ पे पेपर में कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस 50% होंगे। अगर आप 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड में हो तो अगर सब्जेक्ट 70 मार्क्स का पेपर रहता है सब्जेक्ट में, तो उसमें 35 मार्क्स के सिर्फ कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन आएंगे। अगर आपका पेपर 80 मार्क्स का रहता है तो उसमें करीबन 40 मार्क्स के आपके कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन आएंगे। जब इन कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन की प्रिपरेशन की हम बात करते हैं तो हमारे पास मटेरियल अवेलेबल इतना नहीं होता है। तो जब हम बच्चों को प्रिपरेशन के लिए हम एडवाइस करते हैं एज अ टीचर, तब हम बोलते हैं कि सबसे पहले भाई एनसीईआरटी करो। एनसीईआरटी में जितना एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जितना कंटेंट है वो सबसे पहले आना चाहिए। उसके बाद हम उनको रिकमेंड करते हैं कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस अगर करो। अगर आपने एनसीईआरटी क्लियर कर ली तो एज अ हायर लेवल प्रिपरेशन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करो। ओके, पर अगर हम देखें तो हमारे पास एनसीईआरटी कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन जब से इंट्रोड्यूस किया है तब से उन्होंने साथ साथ में रिसोर्स मटेरियल भी प्रोवाइड किया है। तो टीचर और स्टूडेंट को हमेशा क्वेश्चन ये रहता है कि कैसे टाइप के कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन रहेंगे, वो कैसे होते हैं, एमसीक्यू के फॉर्म में कैसे आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे आएंगे, लॉन्ग आंसर के फॉर्म में कैसे आएंगे। तो उसके लिए एनसीईआरटी ने अपनी एकेडमिक वाली वेबसाइट पे उन्होंने कुछ बुकलेट्स अपलोड करी है हर एक सब्जेक्ट वाइज फ्रॉम क्लास, स्पेशली आई वुड लाइक टू मेंशन फॉर क्लास 10 एंड 12। अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हो या फिर बोर्ड वाले क्लासेस में पढ़ा रहे हो एज अ टीचर, तो आप ये जो मैं अभी बता रहा हूँ वो वेबसाइट पे जाके आप उन बुकलेट्स को डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हो। और ये बुकलेट जब आप सॉल्व करोगे तब आपको पता चलेगा कि कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन होते कैसे हैं। तो उसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, आपको सीबीएसई एकेडमिक टाइप करके आपको एंटर करना है। जब गूगल पे जाके आप सीबीएसई एकेडमिक आप टाइप करोगे और एंटर करोगे तो ऐसी खुलेगा, ऐसा पेज खुलेगा, वेब पेज खुलेगा। उस पर पहली ही लिंक सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एकेडमिक्स, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तब यहाँ पे एक ऐसा पेज खुलेगा। यहाँ पे बहुत सारे टैब्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन सारे टैब्स में से हैंडबुक वाला टैब है। ये हैंडबुक वाले टैब पे जाके आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे अलग अलग सेशंस के लिए हैंडबुक्स और मैनुअल्स आपको प्रोवाइड करी जाएंगी, जैसे कि 2024-25, 23-24, 22-23, 21-22 एंड सो ऑन। तो अगर आप कोई भी एक सेशन पे क्लिक करोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो आपको ये सारी क्वेश्चन बैंक आपको मिलने वाली है। तो जैसे कि यहाँ पे मैथमेटिक्स की क्लास 12 का वॉल्यूम 2 है, यहाँ पे मैथमेटिक्स क्लास 10 का वॉल्यूम 4 है, यहाँ पे इंग्लिश
क्लास 12 है, यहाँ पे केमिस्ट्री क्लास 12 है, मैथमेटिक्स क्लास 10 है, फिज़िक्स क्लास 12 है। तो जो भी सब्जेक्ट की आपको बुकलेट चाहिए आपको यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि ये मुझे क्लास 12 फिज़िक्स की वॉल्यूम 2 चाहिए, तो जैसे मैं ये बुकलेट पे क्लिक करूँगा वो तुरंत ही डाउनलोड होना चालू कर देगी। ओके, और अगर आप ये बुकलेट में देखोगे तो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको दे दिए गए हैं, उनके आंसर भी दे दिए गए हैं, तो आप उनको सॉल्व कर सकते हो, रीड कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर हम वापस जाएं, सारे सब्जेक्ट की वो बुकलेट सेशन 2024-25 में शायद नहीं भी मिल सकती, तो आप नीचे अलग अलग सेशंस 2023-24 आप चेक कर सकते हो, उसमें कुछ क्वेश्चन बैंक्स हैं। ओके, आप उसमें नीचे देखोगे तो यहाँ पे देखो हिस्ट्री का है, इंग्लिश का है, हिंदी का है, यहाँ पे हिंदी क्लास 10 है, हिंदी क्लास 12 है। अगर आप और दूसरे सेशंस चेक करोगे 22-23, यहाँ पे रेड कलर का फ्रंट पेज जरा चेक करो, ये रेड कलर का पेज वाली सारी कॉम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चन की क्वेश्चन बैंक्स है, बुकलेट्स है। आप उनको अपने क्लास के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हो, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे कुछ लोअर क्लासेस के लिए भी ये बुकलेट्स प्रोवाइड करी गई है, जैसे कि सेशन 2021-22 में भी कुछ बुकलेट्स हैं। तो आप ये वेबसाइट ज़रूर चेक करिएगा। यहाँ पे ये CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट है, एकेडमिक वेबसाइट है, और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको ये पता नहीं तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये वेब पेज की, या फिर मैं ये वेबसाइट की मैं लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हो। तो अगर यहाँ तक आ ही गए हो, ये वीडियो के ये एंड तक आप पहुँच ही गए हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अगले सेशन में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।